शेवटची मात्र ती कसूर भरून काढणार या इराद्यानं अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचणारा ध्रुव पारसा क्रिकेट संघ हा फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. पण नेमकं मैदानावर काय घडतंय याचं संक्षिप्त वृत्तांत आपल्या समोर सादर करण्यासाठी मी जय भोसले यांना या ठिकाणी निमंत्रित करतोय. धन्यवाद समर। पहले ओवर की पहली गेंद मिस फील्डिंग यहाँ पर और 1 रन के साथ रण संख्या को शुरुआत कर दिया ध्रुव पेडनेम ने। दोनों टीमों ने अच्छा खासा प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में। ध्रुव ट्रॉफी 2016 का अंतिम मुकाबला इस मैदान के ऊपर तमाम अतिथि कक्ष से सभी दर्शकों से हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। नरू जो की गेंदबाजी की बागडोर संभालते प्रारंभिक जोड़ी जिसने संकट मोचक भरी पारी खेली थी, लाजवाब कल अर्धशत की पारी खेली थी, और राजू डाबोलकर जिसको हमने कल राजू जेंटलमैन नाम दिया था, वो मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए रिवर्सिव का खासा प्रयास, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। और जी हाँ, जो इसके पहले हुआ था वही इस मुकाबले में भी देखने को मिला। सेमीफाइनल के मुकाबले में रुपेश का कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद में उसने 6 छक्के लगाए, 4 चौके जड़े थे और 59 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। वही रुपेश इस कैच को छोड़ चुका है। क्या राजू दाभोलकर उनके नक्शे कदम के ऊपर चलता है? एक बड़ा टोटल, बड़ा मंजर पार करना है ध्रुव पेडनेम टीम को। शुरुआत यहां पर शानदार, बड़ा शॉट जरूर किया लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 रन के साथ खुद की रन संख्या को शुरुआत किया है। रन संख्या पहुंची हुई 2 रन बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला गोमटेश्वर केपीएम टीम का। देखने वाली बात होगी यहां पर क्या कर पाते हैं। फिर एक बार नरू, इस बार सुदन के लिए गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद, इस बार शानदार कवर ड्राइव, गले और कवर बाउंड्री की दिशा से सीमा रेखा पार, शानदार चौका सुदन के बल्ले से निकलता हुआ। लाजवाब स्ट्रोक सुदन के बल्ले से निकलता हुआ। इनको खेलना है, इनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है अपने टीम के लिए। चौके के साथ आगाज कर दिया है। फिर एक बार खेला, लाजवाब स्टॉप डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं पाए। 1 बाउंड सीमा रेखा पार, बैक टू बैक बाउंड्रीज। बल्ला खामोश था पहले 2 मुकाबलों में, लेकिन इस फाइनल के लिए मैंने वो बचा के रखे थे, शायद ये कहता है सुदन ठाकुर। सामना करेंगे नरू की इस गेंदबाजी का। 2 चौके इस ओवर में लग चुके हैं। फिर एक बार, इस बार जड़ में डाले हुए यॉर्कर गेंद पैरों के ऊपर थी, खेला इसको, 1 रन तो मिलेगा जरूर। 1 रन के साथ रण संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 11 के ऊपर। पहला ओवर हो चुका है मुकम्मल। 8 ओवरों का मुकाबला, एक ध्रुव ओवर भी इसमें शामिल। विकी सामना करेंगे सुदन। पहला ओवर 11 रनों का, 2 चौके शानदार जड़े थे सुदन ने, और राजू दाभोलकर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। पहले विकेट के लिए लगभग 30, 35 या 40 रनों की साझेदारी बन पाती है। उसके ऊपर अगर बन जाएगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ईट न्यू रखनी होगी यहाँ पर, उसके ऊपर इमला बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, एक बड़ा मंजर पार करना होगा। बड़ा टोटल 8 ओवर में अगर 115 यहाँ पर बनते हैं तो शायद 100 का ऊपर भी इस अंतिम मुकाबले में बनने के आसार। इस बार खेला लाजवाब स्टॉप, खिलाड़ी सिर्फ दर्शक बन करेंगे, और एक चौका सुदन ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ ये 3रा चौका। ये पारी संभल कर रखी थी क्योंकि जानते थे कि राजू दाभोलकर ने काम किया था पहले 2 मुकाबलों में। अब इस मुकाबले में मुझे भी कुछ करना है,
मेरा बल्ला भी खामोश नहीं रह सकता। मेरे टीम को मेरे बल्ले से जरूरत है। मेरे बल्ले से अगर रन बनते हैं उतने ही आसान लग जाएगा राजू दाभोलकर के लिए। सुदन के बल्ले से 3 चौके लग चुके हैं। रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 15 रन के ऊपर। 8 ओवरों का मुकाबला हमने देखा है। इस मैदान के ऊपर 100 के ऊपर का टोटल खड़ा हो चुका है। फिर एक बार खेला, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 रन तो जरूर मिलेगा। स्ट्राइक सौंपे राजू के लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 16 रन। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। मेरे साथ कमेंट्री कक्ष में मौजूद अशोक नाइक और समीर पांडे स्कोरर है, प्रज्योत बगड़े यहां पर। इस बार खेला हवा में गेंद, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे। गेंद जा रही है सीमा रेखा के नजदीक। शानदार फील्डिंग छलांग लगाकर तब तक 2 रन चुराने का अवसर। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 18 रन के ऊपर। शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, सराहना करनी होगी इस फील्डर की। इस प्रतियोगिता की चर्चा तो पूरे 234 देशों में की जाएगी। रिवर्सिव का प्रयास खेलना चाहते थे, मन बदला था, लेकिन उनकी मन की बात को पहचाना गेंदबाज ने। जड़ में डाली हुई गेंद, आखिरकार अपना स्ट्रोक चेक किया, यहां पर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। 18 रन। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। युवा गेंदबाज विकी गेंदबाजी के लिए तैयार राजू दाभोलकर के लिए। वे गेंद बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद चकमा देकर चली गई। निश्चित रूप से प्रयास जारी है यहां पर राजू दाभोलकर का। एक बड़ा शॉट यहां पर आना चाहिए, ऐसी शायद मनीषा। निश्चित रूप से हल्की सी हवा चलती हुई इस मैदान के ऊपर और खचाखच भरे हुए चारों स्टैंड में दर्शक इस अंतिम मुकाबले का आनंद लेते हुए जहां जहां जगह मिली है वहां वहां बैठकर इस मुकाबले का आंखों देखा हाल। फिर एक बार विकी। इस बार खेलना चाहते थे, हवा में गेंद तक पहुंच गए खिलाड़ी, गेंद ने चकमा दिया। 1 रन तब तक मुकम्मल करने का फिर एक बार अवसर। 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित 19 रन। 2 ओवरों का खेल समाप्त। नरेश, शायद ध्रुव ओवर का आगाज। जी हां, ध्रुव ओवर यानी कि 11 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। बल्लेबाजों को यहां पर ज्यादातर मौका मिलता है बड़े शॉट खेलने का, लेकिन आज के दिन की अगर बात की जाए तो राजू दाभोलकर ने ध्रुव ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी। नरेश निकले हमारे दूर वाले छोर से, गेंद अंदर, डंडी बार, यू मिस में, आई हिट यू। जड़ में डाली हुई गेंद राजू दाभोलकर को चलता कर दिया। या ठिकाणी बांद्याचे और नया बल्लेबाज मैदान के भीतर जाता हुआ विट्ठल गाउस। पेनेम प्रीमियर लीग में
याद बार बार दिलाना चाहूंगा, इस खिलाड़ी के बल्ले से बल्ले के जलवे देखे थे, गेंदबाजी के जलवे देखे थे। ज्यादातर विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी पहने हुए मैदान के भीतर मैन ऑफ द सीरीज का हकदार रहा था पेडनेम प्रीमियर लीग में। वो विट्ठल गाउस मैदान के भीतर जाता हुआ सामना करेंगे इस ध्रुव ओवर में। नरेश की गेंदबाजी का बेहतरीन जड़ में गेंद डाली हुई, इसको हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला। पहले प्रयास में गेंद को एक हाथ से उठाने की कोशिश, लेकिन 1 रन के साथ छोर बदला। स्ट्राइक सौंपी है सुदन के लिए, जिन्होंने जिस खिलाड़ी की बात मैं कर रहा था 3 चौके लगा चुका है सुदन ठाकुर। 20 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर। सामना करेंगे ध्रुव ओवर की अगली गेंद का। फुल टॉस गेंद और इसको नहीं बख्शेंगे, गेंद सीमा रेखा बाहर। चौथा चौका सुदन के बल्ले से निकलता हुआ, गजब का स्ट्रोक, गजब की बल्लेबाजी। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं हूं ना, ये सोच के साथ मैदान के भीतर जज्बा अपना दिखलाते हुए गेंदबाज के सामने नरेश फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, फिर एक बार फुल टॉस गेंद, फिर एक बार गेंद सीमा रेखा पार। नतीजा हुई हवाई मेल, 4 रन के लिए गजब की बल्लेबाजी और एक चौका। फुल टॉस गेंद को मैं नहीं बख्शूंगा, भूखे शेर के सामने दावत रखने के बराबर ये दोनों गेंदे थे और उन दोनों गेंदों के ऊपर 2 करारे जवाब में चौके जड़े हैं। अब सोचने के लिए मजबूर, क्या करे क्या ना करे। नरेश फिर एक बार गेंदबाजी के लिए थोड़ी सोच के साथ सामना करेंगे सुदन। 5वां चौका जड़ चुके हैं। फिर एक बार, लेकिन इस बार बल्ले के निचले हिस्से से लगी गेंद, आई नहीं पूरी तरह बल्ले के ऊपर। अगर सही मायने में थोड़ी सी ऊंची उठती तो फिर एक बार खिलाड़ी दर्शक बनकर रह जाता। थोड़ी सी बाउंस अगर हो जाती तो दर्शक बनकर रहते खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार नो बॉल का इशारा, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के लिए 5 रन खाते में जुड़ेंगे। नो बॉल का इशारा, नो बॉल यानी ब्रेक। तैतीस रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। फ्रीट है इस गेंद के ऊपर और सुदन ने जड़ा है ये 6ठा चौका। फ्रीट के ऊपर बड़ा शॉट की तमन्ना, यानी कि आजादी बल्लेबाज को, चाहे जो मर्जी शॉट खेले। फिर एक बार इस ओवर का ये गेंद सीमा रेखा पार और एक चौका इस सुदन ठाकुर के बल्ले से निकलता हुए 7वां चौका और रन संख्या को पहुंचा दिया है 37 रन के ऊपर। 3 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। पांच ओवर अभी भी बाकी है और देखने वाली बात होगी क्या यहां पर 100 का आंकड़ा छू लेते हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी सुदन ठाकुर की होती है, 100 का आंकड़ा छूने में कोई मुश्किल तो यहां पर ध्रुव पेडनेम टीम को नहीं होगी। क्या होगा, या गेंदबाज सूरज परब कुछ करिश्माई गेंदबाजी कर लेता है, यह बताने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं हमारे मराठी कमेंटेटर समीर पांडे को और इस पहले इनिंग से सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।
गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो सूरज. आल्या आल्यास दुहेरी धावेने स्वतःचं खातं खोललं जात आहे. ते अर्थातच या ठिकाणी फलंदाज विठ्ठलकडनं व 2 धावांनी धावसंख्या बदलते ती 39 धावांवर. चौथं षटक प्रगतीपथावर. 39 धावा या धावफलकावर. ध्रुवच्या षटकामध्ये मोठ्या फटके या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. ते अर्थातच या ठिकाणी ध्रुव पेडनेम क्रिकेट संघाकडनं एक मात्र फलंदाज बाद होतोय तो राजू दाभोलकर याच्या स्वरूपात. सूरज राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय विठ्ठलला. बॅकफुटवर जाऊन सुरेख असा फटका. कव्हर ड्राईव्हचा फटका. डीप एक्सच्या कव्हरला मिड ऑफ वर क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. फेक सरळ येते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं व विठ्ठलला नाममात्र एकेर धावेवर हे समाधान मानावं लागतंय. या संपूर्ण मालिकेत जो आपला सूर गवसण्यासाठी चाच पडत होता तो या ठिकाणी फलंदाज सुदन ठाकूर ऐन मोक्याच्या क्षणी कामी येतोय तो पारसा क्रिकेट संघासाठी. परत एकदा सूरज राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय तो सुदनला. यावेळी मात्र एक स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू चकवा देतोय. चेंडू पाहिल्यानंतर एक मोठा फटका मारण्याची लालसा ही सुदनची लालसा राहते व बाकीचे सोपस्कार चेंडू पूर्ण करत यष्टीरक्षकाच्या हाती विसावतोय. परिणामता एक निर्धाव चेंडू. 40 धावा धाव फलकावर एका गाड्याच्या मोबदल्यात. चौथं षटक प्रगतीपथावर. परत एकदा डाव्या यष्टी बाहेर जाणारा चेंडू बॅटला स्पर्श न करता पॅडला स्पर्श करतोय. यष्टीरक्षकाच्या हाती विसावतोय. सलग 2 चेंडू निर्धाव गणले जात आहेत. नरेशच्या षटकात चौकारांची आतषबाजी व त्यानंतर गोलंदाज सुरेश मात्र फलंदाजांवर आपला दबदबा आपला वरचष्मा राखण्यासाठी येतोय व या षटकामध्ये तो मोठ्या फटक्यांपासून फलंदाजांना वंचित ठेवतोय. 40 धावा धावफलकावर. परत एकदा फटका हवेमध्ये लॉंग ऑफच्या दिशेनं एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. केवळ एकेर धावेवर समाधान दोन्ही फलंदाजांचं. या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 41 धावांवर. 41 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. विठ्ठल या ठिकाणी खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो गोलंदाज सूरज याची गोलंदाजी. या संपूर्ण मालिकेत सूरज बऱ्यापैकी कामगिरी करतोय. सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी तो विठ्ठलला. बॅकफुटवर जाऊन परत एकदा सुरेख असा कव्हर ड्राईव्हचा फटका. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसऱ्या धावेसाठी साधी सुदांची प्रतिसाद योग्य विठ्ठलचा. 2 धावा सहजगत्या फलंदाज पूर्ण करतायत. दुहेरी धावांनी या ठिकाणी 43 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत त्या 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज. राजू दाभोलकर पहिल्या षटकात ज्याला सुदैवाची साथ लाभली होती त्या सुदैवाच्या जोरावर राजू दाभोलकर करिश्माई फलंदाजी करतोय की काय हा यक्ष प्रश्न तमाम क्रिकेट रसिकांसमोर उभा टाकला असताना या ठिकाणी राजू दुसऱ्या प्रयत्नात बाद होतोय. त्यानंतर मात्र या ठिकाणी सुरेश व सुदन ठाकूर व त्याच्या साथीला या ठिकाणी फलंदाज विठ्ठल ही जोरगोळी बऱ्यापैकी कामगिरी करण्यात दिसते ती या अंतिम सामन्यात. वाईटचा इशारा पंचांकडनं येतोय. एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते निश्चितपणे ती 44 धावांवर. एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती अर्थातच 44 धावांवर. परत एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं रुपेश मारा करतोय व बॅकफुटवर जाऊन स्क्वेअर कटचा एक नेत्रदीपक असा फटका सुदन ठाकूरच्या बॅटमधनं निघतोय तो. 7वा खणखणीत चौकारनं सांघिक धावसंख्या बदलते ती 48 धावांवर. तब्बल 8वा खणखणीत चौकार सुदनच्या बॅटमधनं निघतोय. 48 धावांची बरसात चौथ्या षटकात होते. व ज्या रुपेशनं यापूर्वीच्या सामन्यात विकेट हॅट्रिक सलग 2दा संपादन केली होती त्या रुपेशवर मात्र एक घणाघाती फटका तो लोलदातोय तो सुदन ठाकूर याच्या बॅटमधनं. 48 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. परत एकदा पुढे सरसावत मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हा मर्यादेचं उल्लंघन करतोय. दोन्ही हात समांतर करत पंच त्याला वाईटची घोषणा करतायत व एका अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते ती 49 धावांवर. 49 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. या ठिकाणी 5वं षटक हे प्रगतीपथावर.
पाच गडी 49 धावा 5 षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय रुपेश पुढे सरसावत परत एकदा एक नेत्रदीपक फटका कव्हरच्या दिशेने टोलवला जातोय एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत या एकेरी धावेने आपण ज्या काही प्रमाणात टाळ्या ऐकतात त्या सांघिक अर्धशतकासाठी त्या म्हणजे ध्रुव पेंडा क्रिकेट संघाच्या 5व्या षटकात प्रतिषटकामागे 10 धावांची धावगती राखत 50 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात अशा सुस्थितीमध्ये नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणार अंतिम फेरीच्या या महत्वपूर्ण सामन्यात ध्रुव चषकाच्या निमित्तानं 50 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात लेग स्पिन पद्धतीचा चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न चेंडू सोडून दिला जातोय तो फलंदाजांकडनं कदाचित हा चेंडू वाईट असावा या अपेक्षेनं मात्र पंच सांगतायत की तू सुदैवी ठरतोयस की चेंडू यष्टानं स्पर्श करून जाण्यासाठी थोडासा वाचतोय त्यामुळे वाईटचा कोणताही प्रश्न येत नाही व चेंडू निर्धाव गणला जातोय परत गोलंदाज सज्ज लेग ब्रेक पद्धतीची सुरेख गोलंदाजी विठ्ठलला चकवतोय सलग 2 चेंडूंवर फलंदाज पूर्णपणे निष्प्रभ ठरतोय व एका बाजूने सुदांची 8 चौकारानं नटलेली खेळी गोलंदाज व क्षेत्ररक्षक यांच्यावर वरचष्मा गाजवत असताना रुपेश आपल्या अनुभवी गोलंदाजीने मात्र फलंदाजी काहीशी बोठट ठरवताना दिसतोय तो विठ्ठलची 50 धावा धाव फलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू इनसाइड आउट पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न करतोय फिरकी गोलंदाजी कशी खेळावी याचा शेवटपर्यंत अंदाज न लागलेला विठ्ठल अखेर त्रिफळाची होतोय व दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात मैदानाच्या बाहेर जात 50 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात असा धावफलक या ठिकाणी पाहायला मिळतोय तो ध्रुव पेंडेम क्रिकेट संघाचा 50 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज सज्ज होतोय सफलता प्राप्त रुपेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने समोर आहे फलंदाज तो कर्णधार स्वप्नील मळळी आल्या आल्या स्वीपच्या फटक्याद्वारे खातं खोलण्याचा त्याचा प्रयत्न चेंडू पायाला स्पर्श करतोय पायचीसाठी विश्वास कमी व उत्साहानं जास्त भरलेला एक वायफळ अपील अनुभवी पंच या ठिकाणी सुशांत फेटाळून लावतायत व खेळ समाप्त होतोय 5 षटकांच्या सांगत एकेरीस एकंदर सांघिक धावसंख्या ही 50 प्रारंभीच्या 3 षटकात जवळपास या ठिकाणी 37 धावा व त्यानंतरच्या 2 षटकात अवघ्या या ठिकाणी निघतायत त्या 13 धावा म्हणजे एक नियोजनबद्ध गोलंदाजी पाहायला मिळते ती घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाची या मैदानावर व या नियोजनबद्ध गोलंदाजीमुळेच या ठिकाणी तो संघ जवळपास 90 ते 100 गाठेल असं चित्र स्पष्ट होत होतं त्या संघाला आम्ही मर्यादित धावसंख्येत रोखणार अशी स्वप्नवत वाटचाल करताना दिसतोय तो घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ या मैदानावर 50 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय 6वं षटक निश्चितपणे प्रगतीपथावर ज्या गोलंदाजानं नाममात्र 6 धावा आपल्या पहिल्या षटकात दिल्या खऱ्या अर्थानं फलंदाजीस खिंडार पाडलं अंकुश ठेवण्यात यशस्वीता प्राप्त केली तो सूरज परब या ठिकाणी राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं या इनिंग मधील 6वं व वैयक्तिक कोट्यातील या ठिकाणी दुसरं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय सलामीचा फलंदाज बिनीचा फलंदाज सुदन ठाकूर 8 चौकारच्या साहाय्यानं एक आक्रमक अशी खेळी करतोय तो सुदन ठाकूर बऱ्याच वेळेच्या प्रदीर्घ या ठिकाणी कालावधीनंतर स्ट्राईकला येतोय व सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय सूरज याची गोलंदाजी सूरज राईट आर्म ओव्हर द विकेट मध्ये सज्ज इनसाइड आउट पद्धतीने टोलवला फटका चेंडू जातोय तो डीप लॉंग लेगला एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत क्षेत्ररक्षण सुरेख होते व नाममात्र एकेर धावेवर समाधान मानावं लागते ते सुदनला नाममात्र एकेर धावेवर समाधान मानावं लागते ते पारसा क्रिकेट संघाला या ठिकाणी 51 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात
ध्रुव चषकाची वार्ता ही उत्तरोत्तर रंगताना दिसते. संपूर्ण गोवा राज्यात नव्हे तर महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण भारतात या स्पर्धेची ख्याती कीर्ती व हीच ख्याती कीर्ती कर्णोकर्णी पोहोचवण्यासाठी टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं होताना दिसतंय. सुरेख असा फटका डीप विकेटला फुलटॉस पद्धतीच्या चेंडूला कोणती दयामाया न दाखवता सीमारेषा दर्शवतोय तो स्वप्नील मलिक. ज्या खेळाडूनं उपांत्य फेरीच्या सामन्यात चमकदार कामगिरी केली तीच कामगिरी मी या अंतिम फेरीच्या सामन्यातही सादर करणार, संकट मोचकची भूमिका पार पाडणार व आपल्या संघाला एका मजबूत अवस्थेत नेऊन ठेवण्यात या इराद्यानं षटकारासाठीचा फटका निघतो तो स्वप्नीलच्या बॅटमधनं. 57 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 6वं षटक प्रगतीपथावर. परत एकदा सूरज सज्ज, यावेळी स्वीपचा बहारदार फटका हा डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करतोय तो 6 धावांसाठी. सलग 2 चेंडूंवर 2 खणखणी षटकार, सांघिक धावसंख्या 63 ही धावफलकावर. परत एकदा गोलंदाज सूरज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळी स्वप्नीलच्या बॅटमधला फटका हा डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करतोय व निश्चितपणे या ठिकाणी षटकारांची हॅट्रिक साध्य करत यावेळी मात्र सुस्थितीमध्ये येऊन पोहोचताना दिसतोय तो ध्रुव पेंडाम क्रिकेट संघ. अमर 69 धावा धावफलकावर. परत एकदा गोलंदाज सुरेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने सज्ज होतो तो स्वप्नीलसाठी. यावेळी स्वप्नीलच्या बॅटमधनं एक तगडा फटका व निश्चितपणे डीप मिड विकेट सीमारेषा पार करत सलग 4थ्या षटकाराची चेंडू जातोय तो सीमारेषा पलीकडे. सलग 4 चेंडूंवर 4 खणखणी षटकार
6वं षटक हे प्रगतीपथावर. सलग 4 चेंडूंवर 4 खणखणीत षटकार या ठिकाणी फलंदाज स्वप्नील टोलवतोय. सूरजचा मारा बोथट ठरवताना दिसतोय. ज्या गोलंदाजानं प्राथमिक षटकात अवघ्या 6 धावा दिल्या होत्या त्या सूरजच्या या षटकामध्ये तब्बल 25 धावांची भरपाई केली जाते, ती अर्थात स्वप्नीलकडनं. परत सूरज सज्ज होतोय. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू, सुरेख असा फटका कव्हरच्या दिशेनं. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव खेळण्यासाठी सुदान पुढे सरसावला होता. नकार या ठिकाणी स्वप्नीलकडनं. एकेर धावेवर समाधान. खेळ समाप्त होतोय तो 6 षटकांचा. 6 षटकात 76 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 षटकांचा म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ बाकी व या 12 चेंडूंवर धावांचं शतक आजमावण्यास या ठिकाणी पारसा क्रिकेट संघ यशस्वी ठरतो की धाव सांघिक शतकाच्या अलीकडे या ठिकाणी रोखण्यात यशस्वीता प्राप्त करतोय घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ. हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर आमचे सहकारी अशोक नाईक. तो समीर ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम बिल्कुल जो कि अच्छी स्थिति में 6 ओवर समाप्त 76 रन 12 गेंदों का खेल बाकी और शायद मैदान पर एक तोड़फोड़ बल्लेबाजी. लेग स्टंप पर गेंद हल्के से फ्लिक किया. गेंद को खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे डीप स्क्वायर लेग से आते गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में. 1 रन अपने खाते में और जोड़ दिया दोनों बल्लेबाजों ने. शायद पिछले 2 मैचों में शायद उतना बल्ला खामोश था सुदन का, लेकिन इस अंतिम मुकाबले में सब आवश्यकता आती थी बस तब एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार फ्लैटेड गेंद. फ्लैटेड गेंद थी, बाहर की तरफ कट होकर निकली विकेट कीपर के हाथों में. 7वां ओवर प्रगति पर और दूर वाले छोर से एक बार फिर से अगली गेंद लेकर शॉट गेंद. इस बार तगड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लाजवाब छक्का. अच्छी गेंद, इस बार ब्लॉक होल में हल्के से गेंद को खेला ऑन साइड पर मिड ऑन पर अपने फॉलोथ्रू में जब तक जाते गेंद को उठाते फील्ड करते. 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. शानदार बल्लेबाजी. शायद एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ाती हुई ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम इस अंतिम मुकाबले में ध्रुव ट्रॉफी 2016 के इस अंतिम पर्व पर. फुल टॉस गेंद, शायद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवा में नरेश गेंद के नीचे एक शानदार कैच. शायद थोड़ी सी लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंप पर गेंद थी और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बढ़िया कैच को तब्दील किया. तीसरा धक्का ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को. हॅलो. दरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटकडे थोडं वळूया. या ठिकाणी भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्या दरम्यानच्या सामन्यामध्ये करुण नायर त्रिशतक झळकावतोय. 303 धावांची नाबाद खेळी या ठिकाणी करुण नायरची. शानदार बल्लेबाजी, तालियों से शायद बधाई. 26 रन की एक शानदार पारी, 4 छक्के 26 रनों में. टोटल स्कोरबोर्ड पर 86 लॉस ऑफ 3 विकेट, 86 रन 3 विकेट पर. और सुदन का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज गुरु मैदान पर. हल्के से खेला गेंद को ऑफ साइड पर कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते. शायद समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का. 1 रन के साथ से ओवर मुकम्मल होता हुआ 7 ओवर समाप्त होते हुए और 7 ओवर समाप्ति के बाद 87 रन, 87 लॉस ऑफ 4 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर 7th ओवर. अंतिम ओवर का खेल बाकी. शायद जितने भी रन होंगे बड़े जो कि महत्वपूर्ण होंगे इस मैच के लिए. अगर 100 के आंकड़े से बाहर निकले ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम तो बिल्कुल
बॉक्स की तरफ से गेंदबाजी में विकी दिखा देते हुए, और शायद देखना होगा कि अपने अर्धशतक से 4 रन दूर 46 रन पर सुदन एक यादगार बारी इस प्रतियोगिता में, इस अंतिम मुकाबले में अपने घर के मैदान पर 46 पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। ओवर पिच गेंद इस बार खड़े खड़े मारा, थोड़ी सी हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए निकले और 2 रन स्कोर के खाते में और बढ़ते हुए 2 रन अपने खाते में 48 पर अपने व्यक्तिगत पहुंचते हुए, और टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन। 3 विकेट पर विकी गेंदबाजी करते हुए, दूर दूर जमाई गई फील्ड, दर्शकों से भरा हुआ खचाखच मैदान ये, और विकी कमेंट्री बॉक्स की तरफ से अपने 7-8 कदमों के रनअप से सुदन 48 पर 2 रन दूर अर्धशतक से, और देखना होगा कि क्या करते हैं इस गेंद पर। अच्छा शॉट इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, पहला रन तेजी के साथ, शायद थोड़ी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और जब तक अपने आप को संभलते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, ये 50 रन जो कि अपना बल्ला दिखाते हुए स्ट्राइक एंड पर, जबकि सुदन एक शानदार बारी 50 रन, जोरदार तालियों से नवाजा जा रहा है उनके शानदार बल्लेबाजी के लिए। शायद क्या बल्लेबाजी, आज मौके पर जब आवश्यकता थी शायद तब बल्ला चला सुदन का, और एक बार फिर से सामने विकी की गेंदबाजी का सामना करते हुए। अच्छा शॉट इस बार अपने फॉलो थ्रू में, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, काफी आगे निकले गुरु नॉन स्ट्राइकर एंड से, लेकिन बढ़िया फील्डिंग विकी के अपने फॉलो थ्रू में, स्टंप्स को भी कर दिया नॉन स्ट्राइकर एंड पर। चौथे विकेट का पतन होता हुआ ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन शायद एक अच्छा सम्मानजनक टोटल स्कोर बोर्ड पर। नए बल्लेबाज राम मैदान पर, विकी अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर, स्ट्राइक एंड पर सुदन 89 लॉस ऑफ 4 विकेट, 89 रन 4 विकेट पर। अंतिम ओवर जो कि प्रगति पर 8 ओवर के इस मैच में। ओवर पिच गेंद इस बार बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लाजवाब छक्का। लक्ष्मण 95, हमारे सामने स्कोरबोर्ड पर 95 रन, 95। हमारे बगल में प्रज्योत जो कि स्कोरिंग का काम करते हुए, आराम से आराम से आराम से 95 रन, 95 लक्ष्मण। विकी गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद इस बार, शायद इनसाइड आउट होकर देखो, थोड़ा सा मिड विकेट बाउंड्री पर फिर से एक बड़ा शॉट मारना चाहते थे, इस बार टाइमिंग नहीं कर पाए, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद थी, विकेट कीपर के हाथों में निकली। 8 ओवर का मैच, टॉस जीता जो कि पहले, और फील्डिंग करती हुई गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम, बल्लेबाजी को आमंत्रित किया ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को, और इनिंग की समाप्ति की और अंतिम गेंद, और देखना होगा कि इस अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट सुदन के बल्ले से देखने को मिलता है या नहीं। ओवर पिच गेंद सीधा हवा में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, नरेश गेंद के पीछे कैच को तब्दील करते हुए, और इसी के साथ ये पहले इनिंग का खेल समाप्त। टोटल पूरे 95 रन।
सामने से ले चलते हैं 2016 का ये अंतिम मुकाबला ध्रुव पेड़ने वर्सेस गुमटेश्वर केपीएम के बीच में। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला थोड़ा सा उल्टा फेर होता हुआ। गजब की बल्लेबाजी सुदन ठाकुर की, उसके बाद स्वप्निल मलिक ने शानदार 4 छक्के जड़े लगातार, जिसके बदौलत 95 रन बनाए और जीतने के लिए 96 रनों का लक्ष्य रखा है। यानी कि लगभग प्रति ओवर 12 के औसत रन बनाने होंगे यहां पर गुमटेश्वर केपीएम टीम को। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के भीतर जिस खिलाड़ी के ऊपर निर्भर गुमटेश्वर केपीएम का खेमा, वो रुपेश स्ट्राइक के ऊपर
और लास्ट गेंद के ऊपर विकास देसाई। पिछले 3 मुकाबले में हमने देखा था रुपेश ने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत पहली गेंद के ऊपर छक्के के साथ इनिंग की शुरुआत की थी। अब देखना है यहां पर क्या करते हैं। गेंदबाजी की भागदौड़, राजू दाभोलकर के हाथ में एक कंजूस गेंदबाज इस प्रतियोगिता में माना जा रहा है। वो खिलाड़ी हमारे सामने वाले दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिखता हुआ। दर्शकों का महासागर उमड़ आ चुका है हमारे बाएं और दाएं और जहां जहां जगह है वहीं से देखने के लिए। फुलटॉस गेंद और इस बार हवा में खेला, लेकिन इस बार भेजने में नाकामयाब। राम नागवेकर ने कोई गलती नहीं की, प्रयास वही था छक्का लगाने का, लेकिन इस बार कुछ शिकार हो गया। प्रतियोगिता में 31, 20 और 59 रन यानी कि टोटल यहां पर 110 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक की पारी का समावेश। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर हरीश जाता हुआ रुपेश की जगह लेने के लिए। 110 रन प्रतियोगिता में बनाना, वो भी 4 इनिंग्स में, आसान नहीं है। इसलिए मैंने कहा था सारी आशाएं टिकी हुई है रुपेश के ऊपर, लेकिन पहली गेंद के ऊपर ललचाया। खेलो भाई खेलो मिड विकेट के दिशा में, और वहां पर तैनात था चुस्तीला खिलाड़ी राम नागवेकर। फुलटॉस गेंद फिर एक बार कलाई के सारे खेलना, डायरेक्ट हिट अगर होती तो विकास देसाई को वापस जाना पड़ता। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर विट्ठल द्वारा, स्वप्निल द्वारा। यह न्यू फाइन है प्लेयर जो कि पेन एम प्रीमियर लीग में मिला हुआ ये अनमोल हीरे, स्वप्निल मलिक हो चाहे विट्ठल हो। शानदार गेंदबाजी, उतनी शानदार फील्डिंग, और जब जब हमने देखा है डायरेक्ट हिट जब जब लगती है तब 90% खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। सुदन ठाकुर फिलहाल तो दर्शक काफी खुश, जानते हैं उनकी पसंदीदा टीम मैदान के भीतर पीली रंग की जर्सी पहने हुए अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। सुदन की गेंद इस बार खेला, लाजवाब कवर की दिशा में गेंद, एक्स्ट्रा कवर से गेंद सीमा रेखा पार, चौके के साथ शुरुआत किया विकास देसाई ने। टोटल रन संख्या पहुंचे 5 रन के ऊपर। 96 रन बनाने हैं, 12 का औसत बरकरार रखना है, यानी कि हर ओवर में 2 बड़े शॉट तो लगने बेहद जरूरी। अगर रन रेट, आस्किंग रन रेट की अगर बात की जाए तो ध्रुव और अभी भी बाकी है। फिर एक बार अच्छी गेंद, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक, बैक फुट पर पंच कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, बैक फुट पर ढकलने में कामयाब हो चुके हैं बल्लेबाज आगे जा नहीं सकता। विकेटों के ऊपर खड़े हैं संजय नागवेकर, और गेंदबाजी इस तरह से हो रही है, खोद कर निकाली हुई थी गेंद। बल्लेबाज के लिए कोई जगह नहीं थी स्ट्रोक को खेलने को, सिर्फ दबाना था वहीं पर। फुलटॉस गेंद इस बार खेल दिया, और यहां पर चकमा जरूर दिया खिलाड़ी। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, क्या गजब की फील्डिंग, अपने बाएं तरफ जाकर गेंद को उठाया, थ्रो किया, सिर्फ 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। अगर ऐसी युवा टीम हो, युवा खिलाड़ी हो, तो हौसला अफजाई तो करना बनता है। जोश से भरे होते हैं ये युवा खिलाड़ी। दर्शक काफी उत्सुकता से मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। राजू फिर एक बार, इस बार बेहतरीन गेंद, बल्ले की ऊपरी हिस्से से लगी, वहां पर खिलाड़ी विट्ठल तैनात, मिस फील्डिंग हो गई है, दूसरे रन के लिए पलटेंगे और दूसरा रन भी खाते में और जुड़ेगा। प्रयास जरूर था, लेकिन अपने बाएं दाहिनी तरफ जाकर गेंद को रोका। 2 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 8 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। पहला ओवर मुकम्मल हुआ पावर प्ले का, 8 रन और महत्वपूर्ण विकेट, जो कि ड्रीम विकेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रुपेश गांवकर जो कि आउट होकर पहल में वापस जा चुके हैं।
दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे जो कि व्हाट्सएप के ग्रुप है, लगभग इस 1-2 ओवर के लिए लगभग 713 मैसेज आ चुके हैं। इससे पता चलता है इस प्रतियोगिता को कहां कहां से लोग और क्यों अपडेट कर रहे हैं, क्या कैसे अपडेट ले रहे हैं। गेंदबाजी में पहली मर्तबा बंडे भगत, ये भरोसेमंद गेंदबाज ध्रुव टीम की ओर से। सुरेश रैना ग्राउंड, और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं इस मैदान के ऊपर इंटरनेशनल खिलाड़ी सुरेश रैना के साथ बैठकर बातें करने का मौका हमें मिला था, अवसर मिला था, वो दीपक जी कलंगुटकर की वजह से। पहली बार किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी को प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए लाने का श्रेय पूरा दिया जाता है दीपक जी कलंगुटकर को। जेडपी ट्रॉफी की बात जरूर है, लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ी को लाना कोई आम बात नहीं है। बंड्या फिर एक बार निकले हमारे सामने वाले छोर से, इस बार बड़ा शॉट हवा में जरूर, गेंद नहीं रुकेगी, स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन, और पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप के ऊपर, और खामियाजा भुगतना पड़ा, गेंद जाकर रुकी सीमा रेखा पार। इस छक्के के साथ रन संख्या पहुंचे 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस प्रतियोगिता में और एक रिकॉर्ड बन चुका है। आज से मैंने देखा था टेनिस बॉल में सबसे बड़ी हस्तियां आई नहीं थी, लेकिन देश के रक्षा मंत्री को इस प्रतियोगिता में लाने का श्रेय भी दीपक जी को ही जाता है। फिर एक बार गेंद जड़ में डाले हुए, इस बार चकमा खा बैठे, बेहतरीन वापसी, बेहतरीन जवाब। पहली गेंद के ऊपर छक्का खाया, लेकिन वापसी करते हुए मेरे पास ऐसी भी गेंदें हैं, शायद एक कहते हुए बल्लेबाज को खामोश करने की कोशिश कर रहा है ये गेंदबाज। फिर एक बार लेग स्टंप के ऊपर, पैरों के ऊपर थी गेंद, डीप मिडल से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक 1 रन के साथ चोर बदला। 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होते हुए 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी जो कि 56 रनों की सुदन ठाकुर ने बनाए, 26 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, हाथोड़ा बल्लेबाजी की स्वप्निल मलिक ने, जिसके बदले 95 रन बनाए निर्धारित 8 ओवर में, और उसका पीछा करना है 96 रनों का। बंड्या फिर बार फुल टॉस गेंद, इस बार उसी दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात जरूर, पहला रन मुकम्मल, 1 बाउंस हाथ में चली गई फील्डर के। 1 रन के साथ रन संख्या 16 के ऊपर परावर्तित होता हुआ। इक्के दुक्के से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, काफी खुश होंगे ध्रुव पेडनेम के कप्तान। ध्रुव और आना अभी भी बाकी है, तो सोचते होंगे गुमटेश्वर केपीएम की टीम कि ध्रुव तक रुकना है, विकेट नहीं गंवाना। फुल टॉस गेंद इस बार खेला डीप मिड विकेट की दिशा में, दिशा से भटके और गेंद जा रहे सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। चार रन के साथ रन संख्या परावर्तित होते हुए 20 रन के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, 10 का औसत अभी भी बरकरार है। बंडे भगत हमारे सामने वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पैरों के ऊपर, लेग बिफोर की अपील, अंपायर के मन में संदेह, शायद गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। मिडल गेंद के साथ ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवरों का खेल समाप्त, 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 96 रनों के जवाब में।
पहला बदलाव दिखता हुआ। दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए शायद युवा गेंदबाज आमिर सालगांवकर के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। प्रति ओवर 12 रन बनाने हैं, विकेट नहीं खोने हैं। अब 2 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 1 विकेट बड़ी मछली को फांसा। पहले ओवर में कैच दे बैठे राम नागवेकर के हाथ में रुपेश गांवकर। अब आमिर सालगांवकर गेंदबाजी के लिए तैयार, अपनी फील्डिंग सजाते हुए। दूर दूर तक थोड़ी सी फील्ड सजाई गई है क्योंकि जो कि पावर प्ले का खेल हो चुका है समाप्त। और 3 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड घेरे के अंदर आप रख सकते हैं और सामना करेंगे हरीश जो कि ऊंचे कद के खिलाड़ी। ध्रुव का आना अभी भी बाकी, जो कुछ करना है सोच समझ कर करना इस बल्लेबाजों की जोड़ी के लिए। इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाले हुए, रनआउट का खतरा, डायरेक्ट गेंद, थ्रो सटीक नहीं, वरना वापसी की रास्ता तय करना पड़ता हरीश को। तब तक 1 रन खाते में और जुड़ता हुआ लक्ष्मण नागवेकर जो कि हमको स्कोर बोर्ड में शानदार वहां पर काम करते हुए 2 दिन से 21 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन के जवाब में आमिर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। इस बार पहली मर्तबा सामना करेंगे विकास देसाई जो कि गुमटेश्वर के कप्तान। पटकी हुई गेंद, गेंद से सही मायने में कांटेक्ट, गेंद जा रहे हैं सीमा रेखा बाहर। हवाई मेल, तूफान मेल, 6 रन। थोड़ी सी कमजोर गेंद कर बैठे बल्लेबाज के सामने, मुंह के सामने, और उछाल लेती हुई गेंद के ऊपर सही मायने में 6 रन की छाप लगा दी विकास देसाई ने। आमिर फिर एक बार निकले, फिर एक बार गेंद, फिर एक बार कांटेक्ट और नतीजा वही 6 रन। गजब के स्ट्रोक, बैक टू बैक सिक्सर। दबाव में अब गेंदबाज, झूले झूले लाल, मस्त कलंदर बल्लेबाज। बैक टू बैक सिक्सर इस गेंदबाज के ऊपर, धावा बोल दिया है इस बल्लेबाज विकास देसाई ने। कप्तानी पारी अपनी टीम के लिए खेलता हुआ ये जज्बे भरा खिलाड़ी। फिर एक बार शानदार गेंद, ऑन ऑफ द स्ट्रोक, पहला रन मुकम्मल। दूसरे के लिए पलटेंगे, दूसरा रन देखना है। यहां पर तेजी के साथ जब तक खिलाड़ी आए थ्रो करे तब तक दूसरा रन यहां पर पूरा कर दिया क्योंकि खिलाड़ी काफी दूर तक थे तैनात। 2 रन के साथ अब मात्र रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 35 रन के ऊपर। थोड़ा सा स्कोर बोर्ड को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तेजी करने की कोशिश कर रहे हैं। रनों की प्यास बढ़ती जा रही है, रनों की भूख यहां पर बढ़ती जा रही है। आमिर फिर एक बार निकले हमारे सामने वाले छोर से, फिर एक बार उसी दिशा में गेंद, पहला रन मुकम्मल होगा। दूसरे की मांग इस बार नहीं होंगी क्योंकि खिलाड़ी काफी तेज, युवा खिलाड़ी वहां पर तैनात फील्डिंग के लिए। 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित 36 रन के ऊपर। 1 विकेट जरूर गंवाया है पहली ओवर में। ये ओवर फायदेमंद साबित होता हुआ गुमटेश्वर केपीएम टीम का। आमिर ये गेंद पहले ही मन बना ले आता, इस गेंद को मैं सिंगल लूंगा। 1 रन के साथ शायद ओवर हुआ यहां पर समाप्त। 3 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। रन संख्या है 37। अभी भी 30 गेंदों का खेल है बाकी और 30 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी रन और चाहिए 59। 30 गेंदे 59 रन, रन रेट वही चाहिए, लगभग 12 के औसत से रन चाहिए। क्या होगा इस मुकाबले में? क्या गेंदबाजों का बोलबाला रहता है या बल्लेबाजी विकास देसाई जो कि स्वप्निल मलिक ने शानदार हाथोड़ा बल्लेबाजी की थी वो बल्लेबाजी कर लेता है, या कोई चमत्कारी करिश्माई गेंदबाजी फिर एक बार पनपती है जिस तरह से रुपेश ने गेंदबाजी की थी, एक ही मुकाबले में डबल हैट्रिक की थी। क्या वही गेंदबाजी यहाँ पर
और ध्रुव पेड़ नेम के ओर से होते हैं, ये बताने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ इस मैच में समीर पांडे को। और इस मुकाबले से, इस प्रतियोगिता से सभी दर्शकों को अभिवादन करता मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। ऑफला आपण क्षेत्ररक्षक पाहतोय व धोंडू आपल्या गोलंदाजीवर सज्ज होते. आखूड टप्प्याचा चेंडू, सुरेख असा फटका, चेंडू जातो तो ऑन साइडला, डीप लॉंग लेगला, डीप स्क्वेअर लेग वरनं झपकन चेंडूवर पोहोचतोय. तेवढीच वाखाणण्याजोगी फेक यष्टिरक्षक संजय नागवेकरच्या दिशेने येते व नाममात्र एकेरी धावेवर या ठिकाणी हरीशला हे समाधान मानावं लागतंय. 38 धावा ह्या धावफलकावर एका कड्याच्या मोबदल्यात. 96 प्रतिशतकामागे जवळपास 12 धावांपर्यंत मजल मारून अजिंक्यपदाला गवसणी घालणारा एक सन्मानजनक धावफलक व या सन्मानजनक धावफलकाचा यशस्वी पाठलाग करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय तो घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाच्या वतीनं. परतीला धोंडू आपल्या स्क्रीनवर येतोय. सुरेख असा फटका, जमिनीलगतचा फटका, डीप स्क्वेअर लेगला एक धाव केवळ मिळते. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण होऊन तेवढीच वाखाणण्याजोगी तत्परतेने फेक येते ती यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं व एकेरी धावेवर समाधान दोन्ही फलंदाजांचं. 39 धावा धावफलकावर एका कड्याच्या मोबदल्यात. चौथं षटक प्रगतीपथावर. उत्तरोत्तर रंगणारी स्पर्धा, या उत्तरोत्तर रंगणाऱ्या स्पर्धेचा अंतिम फेरीचा हा महत्वपूर्ण सामना. आखूड टप्प्याचा चेंडू, स्क्वेअर लेगला फटका व निश्चितपणे हा गगनचुंबी षटकार निघतोय तो फलंदाज या ठिकाणी हरीश याच्या खाते. आवश्यकता प्रत्येक षटकामध्ये 12 धावांची म्हणजे एक मोठा फटका अतिक्रमप्राप्त, त्यातील एक मोठा फटका फलंदाजाच्या बॅटमधनं निघतोय व क्षेत्ररक्षक व गोलंदाजांवर निश्चितपणे अतिरिक्त दडपण हे येते. 3 चेंडूंवर तब्बल 8 धावांची बरसात होते प्राथमिक. आता मात्र गोलंदाज क्षेत्ररक्षक व्यूहरचना सजवतोय व या क्षेत्ररक्षक व्यूहरचनेला पाहून फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय तो हरीश. धोंडू गोलंदाज सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट, जमिनी लगत फटका, मिड विकेटला एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. बंडा भगतकडनं थोडीशी घोडचूक, परिणामतः रामकडनं बॅकअप व ही सुसंधी एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात करण्यात कोणताही हलगर्जीपणा फलंदाज दर्शवत नाहीत व या 2 धावांनी या ठिकाणी धावफलक बदलताना दिसतोय तो 47 धावा. 47 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात. धोंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. याही वेळी ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू, खरपूस समाचार, डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करत 6 धावांसाठी चेंडू जातोय व या षटकारानं अर्धशतक धावफलकावर हे घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाचं पाहायला मिळतंय. 53 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात.
अशी अवस्था निर्माण करतायत व या रंगतदार अशा सामन्याचं या ठिकाणी अनुभव पाहण्यासाठी तमाम क्रिकेट रसिकांची उत्कंठा या ठिकाणी वाढलेली दिसते व निश्चितपणे टाळ्यांच्या गजरात शिट्यांच्या कडकडाटात या ठिकाणी स्वागत प्रत्येक धावेचे करत दोन्ही संघांचा उत्साह वाढवताना प्रेक्षक वर्ग दिसतोय. परत एकदा ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू मिड विकेट सीमारेषा पार करतोय, षटकाराला गवसणी घालतोय. 3 आक्रमक असे फटके या षटकातील निश्चितपणे धोंडूची गोलंदाजी बोथट ठरवताना दिसत आहेत व अवघ्या 4 षटकांच्या सांगतेकरीस आता 59 धावांचा डोंगर धाव फलकावर झळकवतोय तो घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ 96 धावांचा पाठलाग करताना. चार षटक तब्बल 59 धावांचा पाऊस व विजय आवाक्यात येऊन ठेवत या ठिकाणी स्वप्नवत वाटचाल करताना दिसतोय तो घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ. या स्पर्धेमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारा रुपेश जरी सलामीला येऊन लवकरात लवकर बाद झाला तरी आम्ही आमचा संयम खोणार नाही या इराद्यानं या ठिकाणी विकास व हरीश ही जोडगोळी एक सुरेख कामगिरी करताना दिसते व त्यांची ही घोडदौड शमविण्यासाठी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय गोलंदाज विठ्ठल आमच्या विरुद्ध दिशेनं. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू, ज्या चेंडूला पंजाब टू हरियाणा अशा पद्धतीचा खराब चेंडू संबोधला जातो, दोन्ही हा समांतर होत आहेत पंचांकडनं. स्क्वेअर चेंडूचा इशारा येतोय व एका अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते व 60 दर्शवली जाते ती घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाला. आता अवघ्या 36 धावांपासून दूर व 24 चेंडूंचं अंतर हे बाकी. परत एकदा विठ्ठल राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने मारा करतोय. यावेळी काय मात्र वेगवान चेंडू फलंदाजला चकवतोय, गोलंदाजाचा उत्साह वाढवण्यास मदत करतोय व तोच गोलंदाजाचा उत्साह परत एकदा पुढील चेंडू मी निर्धाव टाकणार या गोष्टीला प्रेरित करत परत एकदा विठ्ठल आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं. सांघिक धावसंख्या 60, एका गाड्याच्या मोबदल्यात 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर येतो तो विठ्ठल. याही वेळी उजव्या यष्टी बाहेरचा चेंडू हलकेच दिशा दिली जाते ते थर्डमॅनला व सुधनला कोणतीही संधी न देता डीप थर्डमॅन सीमारेषा चेंडू पार करतोय व 4 धावांचा इशारा पंचांकडनं येत बहुमूल्य चौकाराची नोंद होते ती घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाच्या खाती. फलंदाजना पोषक अशा खेळपट्टीवर या ठिकाणी काहीशा पाटा अशा खेळपट्टीवर आक्रमक फटकेबाजीचं सडेतोड प्रदर्शन घडवताना 96 धावसंख्येचा आम्ही यशस्वी पाठलाग करू असा ठाम आत्मविश्वास दिसतोय तो या
आघाडीवीरांकडनं अर्थातच घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाच्या चौकार प्राप्त होतोय तो अर्थातच या ठिकाणी विकासला 4 धावांनी धावफलक वाढतोय, धावफलक सुधारित दिसतोय तो 64 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. या षटकातील 2 चेंडू हे पूर्ण होत आहेत. परत एकदा या षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी विठ्ठल सज्ज होतोय तो राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं. परत एकदा फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू नो मॅन्स लँड मध्ये एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न पूर्णतः नकार. नॉन स्ट्राईक एंडकडनं योग्य समन्वय या जोडगोळीचा, कारण दुसरी अतिरिक्त जोखमीची धाव घ्यायची नाही व संघाला सुस्थितीतनं या ठिकाणी दुःख स्थितीकडे नेऊन संकटाच्या खाईत लोटायचं नाही असा मनोधैर्य दिसतोय तो या दोन्ही फलंदाजांमधनं व हीच त्यांची नीतिमत्ता निश्चितपणे कारणीभूत ठरते एक यशस्वी असा पाठलाग या मैदानावर पाहण्यासाठी. विठ्ठल सज्ज, काहीसा वेगवान असा चेंडू विठ्ठलचा टोलवायचा होता स्लॉट स्वीपच्या फटक्याद्वारे मिड विकेट पट्ट्यात, मात्र चेंडू व बॅट यांचा योग्य समन्वय न होता यष्टिरक्षक संजू नागवेकर बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडूची गणना होते. 65 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात 5व्या षटकामध्ये धावफलक आपल्यास अनुभवायस मिळतोय. एक षटक ध्रुव षटक अजूनही येण्या बाकी. 65 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. परत एकदा आपल्या समोर देतो विठ्ठल. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू बराच वेळ हवेत राहिला. क्षेत्ररक्षक झेल टिपण्याचा राम प्रयत्न करतोय व अंतिम क्षणी त्याचा प्रयत्न हा प्रयत्नच राहतोय. एक असाध्य ते साध्य करण्याचा रामचा प्रयत्न अंतिमतः या ठिकाणी असफल ठरत या ठिकाणी जीवनदान प्राप्त होतंय ते हरीशला. निश्चितपणे चेंडू हा क्षेत्ररक्षक 3 क्षेत्ररक्षकांच्या बरोबर मधोमध होता, मात्र जोखीम पत्करतोय राम झेल टिपण्याची. अंतिम क्षणापर्यंत तो चेंडूवर पोहोचला होता, मात्र चेंडू या ठिकाणी दगा देतोय, हात न रामच्या निसटतोय. एक अविस्मरणीय झेल या स्पर्धेतील जो ठरू शकला असता त्या अविस्मरणीय झेलाचं रूपांतर एका जीवनदानात होते व एका जीवनदानाच्या सहाय्यानं 66 धावा धावफलकावर सळकल्या जात आहेत त्या घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाच्या. 66 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. एक निशब्द असं वातावरण क्रिकेट रसिकांमध्ये, एक सन्नाटा या सामन्यामध्ये फैलावलेला दिसतोय. परत एकदा सुरेख असा फटका, चेंडू जातोय तो लॉंग ऑनला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. राम आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय. निश्चितपणे या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 67 धावांवर. खेळ समाप्त होतोय 5 षटकांचा. 67 धावा धावफलकावर. अजूनही 29 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी व ज्या षटकाची या ठिकाणी फलंदाज आतुरतेने वाट पाहतात, गोलंदाजांवर हावी होण्यासाठी आपला वर्चस्व दाखविण्यासाठी सज्ज राहतात असं ध्रुव षटक निश्चितपणे हे या डावातील 6वं षटक असेल एवढं मात्र नक्की. व हे ध्रुव षटक फेकण्याची जबाबदारी बंड्या भगत आपल्या खांदी घेतोय व सज्ज होतोय तो ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाकडनं या ठिकाणी महत्वपूर्ण 6वं षटक फेकण्यासाठी. समोर आहे स्ट्राईकला फलंदाज तो अर्थातच या ठिकाणी हरीश. विकास या ठिकाणी खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. चेंडू बॅटच्या आतील कडेला लागून यष्ट्यांचा वेध घेतोय व तब्बल 67 धावांची एक बहारदार भागीदारी फोडण्यात बंड्या भगतला यशस्वीता प्राप्त होत या ठिकाणी. निश्चितपणे ध्रुव षटकाची सुरुवात गोलंदाजाच्या बाजूला होत आहे. पहिल्या चेंडूवर एक सफलता या ठिकाणी प्राप्त होत. आता 17 चेंडूंवर 29 धावांची आवश्यकता येऊन ठेपते. तीन नेत्रदीपक षटकार व 3
आकर्षक असे चौकार यांच्या साहाय्यानं तब्बल 38 धावांची बहारदार खेळी करत पहिल्या गडी 0 धावांवर बाद झाल्यानंतर तब्बल 67 धावांची बहारदार भागीदारी साकारत या ठिकाणी अजिंक्य पदाची स्वप्न आपल्या संघासाठी साकारित या ठिकाणी मैदानाच्या बाहेर जातोय तो फलंदाज. अर्थातच या ठिकाणी विकास याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज राजेश याची वर्णी लागते ती घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाकडनं. 67 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात राजेश गावकर नवीन फलंदाज गार घेतोय पंचांकडनं खेळण्यासाठी सज्ज होतोय ते बंड्याची गोलंदाजी व ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू आल्या सीमारेषेच्या पलीकडे टोलवत आपल्या आगमनाची वर्दी प्रतिस्पर्धी संघाला देतोय, धोक्याचा इशारा देतोय व षटकारानं धावसंख्या बदलताना दिसते ती 73 धावा. धावांवर पोहोचते. आता 23 धावांची औपचारिकता येऊन ठेपते व निर्णायक खेळ श्रेष्ठ म्हणजे 16 चेंडूंचा. पंड्या भगतचं षटक, पहिल्या चेंडूवर सफलता, त्यानंतरच्या चेंडूवर एक घणाघाती फटका. ध्रुव षटकांमध्ये निश्चितपणे फलंदाज व गोलंदाज हे करामत दर्शवताना दिसत आहेत व उर्वरित 4 चेंडूंवर बंड्या आपलं कसब दर्शवण्यासाठी सज्ज होतोय. तो पंचांच्या डाव्या हाताकडनं कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं समोर आहे फलंदाज, तो एका षटकाच्या साहाय्याने स्वतःचं खातं खोलणारा राजेश. परदा बंड्या सज्ज, यावेळी मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं एक जोरदार फटका. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पार करतोय, चौकाराचा इशारा पंचांकडनं येतोय. सलग 2 चेंडूंवर निघालेल्या 10 धावा, तब्बल 77 धावा धाव फलकावर आता 19 धावांची गरज येऊन ठेपते व 15 चेंडूंचा अवधी हा शेष. 19 धावांची आवश्यकता, 77 धावा धाव फलकावर झळकलेल्या दिसत आहेत. गोलंदाज बंड्या भगत आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू हवेमध्ये टोलावला जातोय व राजू दाभोलकर कडनं मात्र या ठिकाणी झेल हा सुटतोय. सुदैव साथ देते ते बहादरला व फॉर्च्युन्स फेवर्स द ब्रेव्ह ही क्रिकेटमधील उक्ती किती योग्य याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे या मैदानावर राजेशचा झेल सुटतोय तो अर्थातच राजू दाभोलकर कडनं. परदा गोलंदाज बंड्या सज्ज होतोय. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू, सलग 2 चेंडूंवर 2 मोठे फटके व त्यानंतर स्वतःला सावरत सलग 2 चेंडूंवर एकेरी धावेसाठी फलंदाजला झुंजवलं जात आहे. 2 निर्धाव चेंडू गणले जात आहेत. आता 19 धावांची आवश्यकता येऊन ठेपते व 13 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 13 चेंडू 19 धावा, दोन्ही संघ हे निश्चितपणे कोणता संघ सरकी मारेल याची निश्चिती अजूनही होत नाही या मैदानावर व त्याच अनिश्चिततेच्या खाईत ज्या क्रिकेटला एक जो दर्जा दिला जातोय तो दर्जा किती योग्य याचं ज्वलंत उदाहरण या पारसेच्या सुरेश रैना मैदानावरनं आपण अनुभवतोय तो ध्रुव चषकाच्या निमित्तानं. पंड्या भगत राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं आपल्या षटकाची आपल्या स्पेलची सांगता करण्यासाठी सज्ज. समोर आहे तो राजेश स्ट्राईकला. यावेळी फटका हवेत जातोय. बंड्या भगत झेल टिपण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करतोय. दरम्यानच्या कालावधीत एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. 11 धावा खर्च करणारं, एक सफलता प्राप्त करणारं, दुसरं सुयश जवळपास त्याला गवसणी घालणारं असं बंड्याचं मिश्रित षटक समाप्त. 78 धावा धाव फलकावर 6 षटकांच्या सांगतेखेरीज 2 षटकांचा म्हणजे 12 चेंडूंचा अवधी शेष. 12 चेंडूंवर अति आवश्यकता ही 16 धावांची या मैदानावर. 12 चेंडू व 18 धावांची आवश्यकता. 78 धावा धाव फलकावर या ठिकाणी झळकलेल्या दिसत आहेत. 12 चेंडू 18 धावा. बंड्या भगतचं निर्णायक षटक, ध्रुव षटक केवळ 11 धावा खर्च करत तो एक सफलता प्राप्त करतोय. परत एकदा निरस झालेल्या क्रिकेट रसिकांना तो आशेचा किरण देतोय की निश्चितपणे तो सांगतोय ठामपणे मी जोपर्यंत गोलंदाज म्हणून कामगिरी करतोय माझ्या क्षेत्ररक्षकांचा हुरूप मी वाढवेन, त्यांची साथ मिळवेन, घरच्या प्रेक्षकांना मी नाराज करणार नाही असं तो ठामपणे सांगतोय व त्याचा आत्मविश्वास किती फलदायी ठरतोय की त्याच्या आत्मविश्वासाला तडा देऊन या ठिकाणी घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ एक अविश्वसनीय अद्वितीय कामगिरी करण्यास सक्षम ठरतोय. हा येणारा काळच सांगेल व हा येणारा काळ येत्या 2 षटकात हा स्पष्ट होईल. गोलंदाजीमध्ये कोणताही बदल या ठिकाणी दिसत नाही. गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय तो विठ्ठल. जमिनीलगतचा फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा निश्चितपणे पार करतोय. ऐन मोक्याच्या क्षणी बहारदार फटकेबाजी ही प्रतिस्पर्धी संघावर अंकुश ठेवण्यात कारणीभूत ठरते व चौकारानं एकंदर धावसंख्या धावफलकावर बदललेली दिसते ती 82 धावा.
एक सुरेख असा फटका, जो फटका लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये एक प्रेक्षणीय फटका म्हटला जातो, तो कव्हर ड्राईव्हचा फटका निघतोय तो राजेशच्या बॅटमधनं व या मोठ्या फटक्यावर त्याला 4 धावांचं योगदान हे मिळतंय. आता 14 धावांची आवश्यकता व 11 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. परत विठ्ठल सज्ज होतोय. यॉर्कर लेन मधील चेंडू परत एकदा डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं जाताना दिसतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवत परती करतोय तो गोलंदाज बंड्याच्या दिशेनं. नाममात्र एकेर धावेवर फलंदाजांना समाधान मानण्यास प्रवृत्त करतायत. आता 13 धावांची आवश्यकता येऊन ठेपते व 10 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 10 चेंडू 13 धावा. विठ्ठल याच्या खांदी पूर्णतः ध्रुव क्रिकेट संघाचं भवितव्य अवलंबून. पेस पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका डीप मिड विकेट सीमारेषा पार करतोय व या षटकारानं आव्हानातील हवा एक प्रकारे काढून टाकली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अजूनही 7 धावांची नितांत गरज. हरेक कसोशीचा प्रयत्न विठ्ठल व त्याचे साथीदार या मैदानावर करताना दिसत आहेत. संजू नागवेकर समजोतीचा सल्ला गोलंदाजाला आपल्या देताना दिसतोय. याही वेळी स्कूप पद्धतीचा फटका, सुरेखरित्या फटका टोलवला जातोय तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत व या एकेरी धावेने धाव फलकावर या ठिकाणी 90 गाठलेली दिसते ती घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाकडनं. एक मोठा फटका, अजिंक्य पदाचा बहुमान, तर दुसऱ्या बाजूनं सलग 2 बळी मिळवले किंवा जर चेंडूंवर या ठिकाणी नियंत्रण ठेवण्यात गोलंदाजला यशस्वीता प्राप्त झाली तर पारसा संघालाही अजूनही संधी या सामन्यामध्ये. गोलंदाज विठ्ठल आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतो. जमीन जगाचा फटका, चेंडू जातो तो डीप स्क्वेअर लेगला. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. केवळ एकेर धावेवर समाधान. या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 91 धावांवर. 91 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही 5 धावांपासून दूर तो कुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ. निश्चितपणे क्रिकेट रसिकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारा, क्रिकेट रसिकांना अपेक्षित यश साध्य करू देणारा असा हा अंतिम फेरीचा महत्वपूर्ण सामना. उजव्या यष्टीच्या बाहेर भरकटतोय, दिशेमध्ये निश्चितपणे मार खातोय व त्याचा हाच मार ध्रुव संघास एकेरी धावेचा दंड भोगण्यास कारणीभूत ठरतोय, तर एकेरी धावेचा फायदा प्रतिस्पर्धी संघास बहाल करण्यास या ठिकाणी निश्चितपणे वर्चस्व दाखवण्यास कारणीभूत ठरत 92 धावा धाव फलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. 92 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू परत एकदा एक जमिनी लगत फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेने 93 धावा धाव फलकावर झळकल्या जात आहेत त्या घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाच्या. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. ध्रुव चषक 2016 वर कोणता संघ आपलं नाव करतोय याची निश्चिती करण्यासाठी व या 6 चेंडूंवर नाममात्र 3 धावांची आवश्यकता ही घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाला. झळकवूनही या ठिकाणी काहीशी सुमार दर्जाची गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षकामध्ये काहीसा अभाव, या द्वयीच्या जोरावर या ठिकाणी उपविजयी पदावर समाधान मानावं लागतंय ते यजमान ध्रुव पेंडा क्रिकेट संघाला. मात्र एकंदर ही स्पर्धा सर्व क्रिकेट रसिकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारी, फलंदाजांना आपलं कौशल्य पणाला लावून या ठिकाणी आपलं कौशल्य सिद्ध करू देणारी, तर दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजांनाही या ठिकाणी आपला वाव दर्शवणारी अशी स्पर्धा चिरंतर स्मरणात राहील एवढं मात्र नक्की. या सूचनेनुसार या मैदानावरनं
परत एकदा या एवढ्या मोठ्या व्यासपीठावर या ठिकाणी मला माझे मित्र अशोक नाईक, त्यानंतर जय भोसले, तसेच प्रवीण कवठणकर या वर्गांना, तसेच निलेश पारसेकर हेही आमचे सहकारी, त्यांनाही या ठिकाणी संधी उपलब्ध करून दिली. या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी गौरव सावंत यांना tenniscricket.in च्या माध्यमातून या ठिकाणी सुसंधी उपलब्ध करून दिली. त्या सर्वांच्या वतीनं या ठिकाणी आयोजन कमिटीचे आम्ही आभार मानतोय.